आप जरांगे पाटिल के साथ हो? बिल्कुल। आरक्षण देना इतना आसान है? वो 16% आरक्षण मानते हैं। ओबीसी कहाँ जाएंगे? ओबीसी कह रहे हैं कि हमारे में कहाँ थोड़ा घुस। थोड़ा देते ना, हाँ? सबका थोड़ा थोड़ा देते। मुसलमानों को भी? मुसलमानों को नहीं देते मगर मराठा को देते ना। मराठा को नहीं है ना आरक्षण। जरंगा पाटिल उनके हित के लिए लड़ रहे। तो आपका जरंगा पाटिल से क्या मतलब? मतलब क्या, सही है वो। जरंगे पाटिल सही है। जरंग भाई पाटिल जो कर रहे वो सही कर रहे। तो आप भाजपा के लिए क्यों कह रहे हो कि वो बांट रहे हैं और इधर के एक धर्म के नाम पे बांट रहा है, एक जाति के नाम पे बांट रहा है? कोई नहीं बांट रहा, सिर्फ वही बांट रहे। मुसलमान का वोट एक तरफा जाता है? नहीं, एक तरफा नहीं जाता। किधर किधर जाता है? दो सब तरफ जाता, थोड़ा थोड़ा। ओवैसी पे जाता है? ओबीसी पे इधर तो ओबीसी का सीट ही नहीं खड़ा था ना। अगर रहे तो मिल जाएगा ना उसको मैं करूँगा मतदान। ओवैसी को? हाँ क्यों? बिल्कुल हमारा है ना। और बाकी दूसरे के? नहीं वो हमारी हित की बात करता ना। वो हो गया जरंगे, हो गया उद्धव ठाकरे, हो गया। उद्धव ठाकरे आपके हित की बात करता है? बिल्कुल करते। उद्धव ठाकरे सबकी हित की बात करते। एक भी मुसलमान को टिकट उद्धव ठाकरे ने नहीं दिया? वो नहीं दिया मगर वही करता बात हित की। और ये शिंदे और अजीत ठाकरे, अजीत पवार? अजीत पवार नहीं करता। हाँ बोलो, क्या कुछ बोल रहे हो? हाँ बोलिए, क्या पूछना पूछो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशफाक कुरैशी। अरे अशफाक, यहाँ कुरैशी ज्यादा है क्या? जी जी। हाँ जी। तो अशफाक कुरैशी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का मुसलमान जो 12% है, अभी ये जो हमारे अब उसमें ये उलमा बोर्ड ने महाराष्ट्र की चिट्ठी लिख दी, मालूम है आपको? नोमानी ने हाँ, क्या चिट्ठी लिखी? चिट्ठी लिख के कह रहे 10% मुसलमानों को आरक्षण दो, तब हम सपोर्ट करेंगे। करेंगे ना फिर। सही बोले। 10% आरक्षण चाहिए? बिल्कुल हकदार है हम उसके। 10% हकदार है। वहाँ मराठा को तो मिल ही नहीं पा रहा है 10%। आप भी मिलेगा ना, ऐसा तरतूद होने के बाद तो मिलेगा ना। हमारा हक का तो 5% आरक्षित पड़ेला है अभी सुप्रीम कोर्ट में। जबकि मिलने के बावजूद भी सरकार जब ये नहीं दी थी तो ये सरकार क्या काम की? थोड़ा सा लंबा करो। ये सरकार क्या काम की? जबकि हमारा मंजूर होने के बाद भी सरकार बोल रही मुसलमानों को आरक्षण की जरूरत नहीं। तो क्या मुसलमानों ने इनको आरक्षण देने का क्या? धर्म के आधार पर आरक्षण सुप्रीम कोर्ट कहता है। के आधार पर नहीं होता। हाँ। धर्म के आधार पे किसने बोला तुम? हमको हमारी जो सरकार करिए धर्म के आधार पर आरक्षण बंद करे ना। अच्छा, आप मुझे अभी तो इसके अंदर डिबेट होगा आज इसके। नहीं, देश के गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक भाजपा की सरकार है तो आरक्षण ही नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में बोले क्या नहीं, वो तो आरक्षण का विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर आरक्षण का हर जगह विरोध करते हैं। धर्म के आधार पर कौन मांग रहा तुमको? जाति की जनगणना होकर जो हमारे ओबीसी एसटी जो पिछले निचले वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण होना जरूरी है ना। वो किस मुद्दे पर लड़ेंगे? आप तुम किसानों को महीना दे रहे, किसानों को पीएम किसान योजना लागू करे और उसको किसानों को हर बात की तुम सहूलत दे रहे। कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको कर्ज भी उपलब्ध कराया जा रहा। जिनको जमीन नहीं है उनका क्या है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपके माध्यम से ये हुकूमत को सवाल कर रहा हूँ। जिसको जमीन नहीं है उनका क्या है? और ज्यादातर मुसलमानों के पास तो जमीन नहीं है। हाँ जी, फिर कुछ तो कम से कम उनको जिन मुसलमानों के पास जमीन है उसमें तो सैकड़ों एकड़ है, बहुत बड़े जमींदार हैं। और नहीं तो 99% के पास तो कुछ भी नहीं है। वो अपने हुनर से ही कमा रहे हैं। उन्हीं के लिए जनगणना करके हम उसी के लिए आरक्षण मांग रहे हैं। लेकिन तो जनगणना से कह रहे हैं कि इससे समाज में विभेद हो जाएगा जाति पे। कैसे हो जाएगा? वो तो बड़े लोग हैं। जो महाराष्ट्र में जातिगत जनगणना हुई थी उसमें कितनी हजार जातियां निकली थी आपको मालूम है? मुझे लग रहा है जो 2011 में हुई थी वो तो देश भी उतना बड़ा है ना अपना। ऐसा थोड़ा सा कि मुट्ठी भर देश है, देश भी तो खूब बड़ा है ना। ऐसा क्या कर रहे तुम? क्या इतना सक देश है क्या? देश भी तो बहुत बड़ा है ना। महासत्ता की तरफ जा रहे हो हम लोग और तुम बोल रहे हो कि सिर्फ इतनी जाति निकलनी चाहिए ना। इतनी ज्यादा मैं सुनो, मैं ये बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था अदालत में। वहाँ सरकार ने ये कहा कि जातिगत जनगणना को इसलिए सार्वजनिक करना और इसलिए कि इतनी जातियां, इतने सारी जातियों का फिर वो एक अलग ही कहानी शुरू हो जाए। ये होगा आरक्षण का मुद्दा। आपको छोड़ो, आरक्षण हटाओ। जी, आप क्या निवडणूक बताओ, चुनाव का क्या माहौल? अभी यहाँ पर तो फिलहाल हमारे अपक्ष उम्मीदवार है लक्ष्मण अन्ना पवार। अभी फिलहाल वो ज्यादा रेस में उनकी निशानी रक्षा है।
आपके माध्यम से मैं ये भी प्रचार करना चाहूंगा कि बहुत सारी जनताओं ने लक्ष्मण अन्ना को फिर से 10 साल के लक्ष्मण अन्ना, एक बात बताओ यार, मैं हर 2-3 सीट के बाद जब उतरता हूँ तो लोग इंडिपेंडेंट अपक्ष को, वो किसी युति और महागठबंधन वाले की बात नहीं करे। ये चक्कर क्या, ये किस पार्टी में थे? आप पूछो। ये भाजपा के? नहीं, पहले थे बीजेपी की, पहले बीजेपी छोड़ दिया। और कल हमने उनसे पूछा, बाज़ाब्ता उनसे पूछा गया कि अन्ना आप आने के बाद में लक्ष्मण अन्ना को, हम जो हमारे एमएलए है उनको हम अन्ना बोलते हैं, प्यार से पूरा तालुका उनको अन्ना पुकारता है। तो हमने उनको पूछा कि आप अगर जीत गए, और जीतने तो वाले हैं, अगर आप जीत गए तो आप कौन से पक्ष में जाएंगे? उन्होंने कहा भाजपा छोड़ के कहीं भी जाएंगे। और भाजपा के नेता थे? हाँ, अच्छा, वो भाजपा से लड़ते तो आप उनके साथ रहते? नहीं रहते, डायरेक्ट ऐलान करते हैं। तो भाजपा से आपको एलर्जी क्या है? एलर्जी मतलब भाजपा सुल्लो खुल्ला जाती है, और पूरे देश के अंदर हाहाकार मचाया भाजपा ने, पूरे देश के अंदर जात के नाम पे तो कहती है कि विपक्ष। सुनो, आपके माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। ये कनकौली का एक नितेश राणे बोल के है, उन्हें खुलेआम मस्जिदों के भोंगे निकालूंगा। अरे कोई संविधान है क्या नहीं देश के अंदर? वो गिरिराज महाराज के ऊपर 52 केसेस है, महाराष्ट्र के अंदर 52 केसेस है, उसको कोई भी हुकूमत ने उसको हाथ नहीं लगाई। आपकी इस बात से मैं समझ। एक मिनट सुनिए। अरे तुम ही नहीं बोलोगे, एक मिनट। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि किसी भी नेता को अगर धर्म के आधार पर इस तरह से बयान दे तो उसकी निंदा की जानी चाहिए, और चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल कुछ और लोगों से बात करता हूँ। तो महाराष्ट्र की राजनीति भी के चुनाव में भी हिंदू मुसलमान की एंट्री हो ही गई है। मुसलमान आरक्षण को लेकर की तलवारें खींची हुई है। पाकिस्तान भी कुछ एक दिन में आ ही जाएगा। बहरहाल और राहुल गांधी जातिगत जनगणना का राग छेड़े ही हुए हैं। तेलंगाना में जातिगत जनगणना शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी और महायुति अपनी गारंटियों और अपने वायदे, अपने दावों पर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। राहुल गांधी, आज मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ के सारे जो नेता हैं, अजीत पवार, सब लगे हुए हैं। आपका नाम क्या है? सर, आपको देख के मैं रुक गया था। मैं आपका चैनल बहुत फॉलो करता हूँ बस। क्या? आपका चैनल बहुत फॉलो करता हूँ मैं, तो देख के रुक गया था मैं बस। अरे इतनी छोटी बाजार में भी आप मिल गए ना। मैं आपका चैनल फुल देखता हूँ। ठीक रहता है? हाँ, बहुत भारी, उसके लिए रुका मैं इतनी देर तक। ओहो, आपका बहुत शुक्रिया। तो कुछ चुनाव के बारे में भी बताते जाइए, समय खत्म हो रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मनोज जरांगे पाटिल का चुनाव में कोई असर इस बार पड़ेगा या नहीं? आप लोग कुछ पता ही नहीं। जरूर पड़ेगा। क्या? जरूर पड़ेगा, जरंगा पाटिल का असर जरूर पड़ेगा। वो तो बोल ही नहीं रहा कुछ। नहीं, मत बोलने दो, लेकिन हम सब मराठा को सबको मालूम है क्या मालूम? क्या करने का है। क्या करने का? महायुति को नेस्तनाबूद करने का है। महायुति को? हाँ। अरे तो लाड़की बहना से खड़ी हो रही है। लाड़की बहन क्या होता है उससे सबको मालूम, गिर गया है वो सब। हाँ, सब दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, सबके गैस के दाम बढ़ गए, सबके। हाँ। इम्तियाज जलील जो बोलेंगे वो करेंगे हम। इम्तियाज जलील का पार्टी कहाँ गई? इम्तियाज जलील जो बोलेंगे वो करेंगे हम। जलील की जो सीट है एमआईएम के नेता है इम्तियाज जलील। बहरहाल आप लोगों ने बात की, इसका बहुत समय। महाराष्ट्र के किसी दूसरे जिले, ग्रामीण इलाकों और कस्बों से किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, ऐसे ही आम लोगों के साथ में आप फिर हाजिर होंगे। कैमरा